प्रभु का धन्यवाद हो। फिर प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि हम उसकी आवाज़ सुने। जैसे हम सुनते आ रहे हैं, प्रभु यीशु जी इस जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए, जीवन देने के लिए, ईश्वरीय जीवन देने के लिए। कई जीवन है, इंसान का जीवन है, पशुओं का जीवन है, लेकिन यीशु मसीह में ईश्वरीय जीवन देने के लिए अपना प्राण देकर बचाने के लिए आए। और परमेश्वर स्वयं देहधारी हैं। मैं उनके बारे में अधिक नहीं बातचीत करूंगा, मेरा हृदय बहुत उमड़ जाता है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु जी के लहू का छिड़काव अपनी आत्मा, प्राण, देह और सभा पे छिड़कते हैं और दुष्ट और शैतान को सारी युक्तियों को, डिस्ट्रैक्शन को बांधते हैं। प्रभु जी फिर से हमसे बातें करें, जो हमने नहीं सुनी वो सुनाएं। अगर भूल गए हैं तो हमें याद दिलाएं। प्रभु जी ये सभा, ये समय आश्चर्य कारण बने। हम मनुष्य को नहीं सुनना चाहते। प्रभु जी मनुष्य को क्रूस के पीछे छुपाइए, अपने जीवन हमारी सामने अपने बोध वचन को खोल के दीजिए, मसीह यीशु के नाम से आमीन। जैसे हम लोग प्रभु यीशु जी के दुखों के या उनके क्रूस की जो कथा के जीवन के पृथ्वी पर अंतिम सप्ताह में हैं, उसके बारे में हम सुन रहे हैं। और कल हमने देखा पाम संडे के बारे में, कैसे प्रभु यीशु एक गधे पर बैठकर विजय उत्सव के साथ वो प्रवेश किए। ये सब जो घटनाएं हैं, स्थान हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, हर चीज का मेटाफर या प्रतीकात्मक दृश्य के शब्दों के बहुत गहरे डीप अर्थ हैं। मनुष्य एक छूछे गधे के समान है। प्रभु उसको भी बंधुआई से छुड़ाकर महिमा की तरफ ले चलता है। हमने कल इसके बारे में देखा और उसको छुड़ाया, उसके ऊपर वस्त्र डाले गए जो धार्मिकता के प्रतीक हैं, और प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ गए। पवित्र आत्मा का प्रतीक है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं परम आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। परमेश्वर अनादि अनंत जो है वो परमेश्वर है, उसके बहुत गुण हैं। वो कौन है? वो यीशु है। वो क्या है? वो पवित्र आत्मा है। जब हम इनके बारे में सुनते हैं और फिर जब हम अपने में इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, तो हम एक नया इंसान बनते हैं, मसीह ही बन जाते हैं। मसीह हम में, फिर वो हमें यरूशलेम, शांति के स्थान, अपने भवन की तरफ ले चलता है और हमारे लिए रास्ते समतल करता है। हम आज के उनकी घटना के बारे में हमने पढ़ा है। जब प्रभु जी वहाँ से चलकर मंदिर के पास आए, तो वहाँ उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस मंदिर की दुर्दशा उन्होंने देखी। जब वो पहली बार आए, काना गलील में उन्होंने पहला आश्चर्य कर्म किया। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ आकर उन्होंने वहाँ मंदिर में और मंदिर के आसपास क्या देखा कि लोग कबूतर बेच रहे हैं, भेड़े बेच रहे हैं और पैसों का एक्सचेंज कर रहे हैं। क्योंकि मंदिर में जो करेंसी जाती थी, भेंट चढ़ाते थे, वो भेंट रोमन की छाप होती थी, इसलिए यहूदियों के मंदिर के लिए अलग करेंसी होती थी, उसको वो एक्सचेंज करते थे, घटा बढ़ा के व्यापार कर लेते थे और वो ही मंदिर में जाते थे। और जब प्रभु ने देखा ये बात, उनको बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने कहा, तुम क्या कर रहे हो?
मैंने मंदिर किस लिए बनवाया, लेकिन तुमने इसे व्यापारियों का अड्डा बना दिया, बिजनेस बना दिया है मेरे मंदिर को, मेरे घर को। मुझे माफ करेंगे पास्टर साहब, इसको एडिट कर लेंगे, कुछ बातें फालतू होंगी क्योंकि इलस्ट्रेशन दिए बगैर वचन का गहरी और डीप आएगी बात में, उसकी नेम नहीं मिलेगी। परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर आया मनुष्यों की संगति के लिए। नीति वचन में लिखा है परमेश्वर ज्ञान है और वो मनुष्यों की संगति से आनंदित होता है। परमेश्वर का ये आनंद है, इसलिए मनुष्य को अपने स्वरूप में भी बनाया और उसका एक स्थान बनाया। अदन की वाटिका, आप जानते हैं, अदन की वाटिका मन भाव फल, जीवन का वृक्ष, उसमें खाए कभी ना मरे। उसमें 4 नदियां हैं। मैं उन 4 नदियों के बारे में नहीं बोलूंगा, बहुत ही पिछले सप्ताह पास्टर जी ने पूछा तो मुझे 2-4 घंटे लगे उन 4 नदियों के बारे में बताने के लिए। आज वो एक नदी सूख गई है, फरात नदी, प्रार्थना की नदी है, और 4 बात मैंने छोड़ूंगा। तो प्रभु जी वहां आदम से मिलने के लिए आते हैं। ये पहला मिलने का स्थान था और वो पाप के कारण सब उजड़ गया, बर्बाद हो गया। परमेश्वर ने फिर अपने लोगों पर दृष्टि की, वो भी भटक गए, प्रतिज्ञाओं के पाए हुए लोग। मैं आदि उन कालों से इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पूर्व काल में जब उसके लोग बंधुआई में मिस्र में चले गए, वहां बंधुआई थे, तो परमेश्वर ने मूसा को भेजकर उनको छुटकारे का संदेश दिया और उनको वहां से निकाल कर ले आया। और ये लंबी घटना है, वर्णन नहीं करूंगा। जब वो जंगल में वीरान में आ जाते हैं और परमेश्वर से मूसा से कहते हैं 25 अध्याय निर्गमन में 8 पद में, मूसा मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। बाग एदन में प्रभु आकर मिलना चाहता था, शायद रहना भी चाहता होगा। स्वर्ग से उतर कर आता था क्योंकि स्वर्गदूतों ने धोखा दिया अनादिकाल में। और प्रभु कहते हैं मूसा से, मेरे लिए निवास स्थान बनाओ, मैंने तुझे नक्शा दिया है, वैसे ही बनाना जैसा मैंने नक्शा दिया है, कोई इधर उधर बात ना हो। परमेश्वर का एक नक्शा है। और क्यों बनाओ? 22 पद में लिखा है, मैं तुम्हें वहां मिलना चाहता हूं। एक मिलने का संदूक होगा, वो भी बहुत डीप है, आप खाली समय में आइएगा। मिलने का एक कमेंट होगा वहां पर बहुत बक्स होगा, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा और तुमसे वार्तालाप करूंगा, बातचीत करूंगा, अपने सब इरादे तुम्हें बताऊंगा, अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए जिसे मैंने खून से छुड़ाकर और लेकर आया हूं। तो ऐसा मंदिर बना, तंबू, और वो तंबू का नक्शा, एक एक चीज का नक्शा दिया, हर चीज का नक्शा, उसकी बहुत सुंदर और महिमामयी वर्णन है। समय नहीं है कि मैं आपको मंदिर के बारे में विशाल बातें करूं। एक बार आपने मंदिर का दर्शन पा लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकती, दर्शन से अलग नहीं कर सकती। और 40 अध्याय में हर पैराग्राफ के नीचे लिखा है, जैसे परमेश्वर ने ये भाई वैसे ही बनाया। हर पैराग्राफ में आप बाइबल खोल के ले ले, मैं खुलवाना नहीं चाहता ज़्यादा। और आखिरी शब्द लिखा है, जैसे मूसा ने कहा, कोई भी वस्तु, सबका नाम ऐसे कर है, वैसा ही बनाया। और आखिरी पैराग्राफ में लिखा है, जब परमेश्वर ने मूसा ने सब कुछ बनाया और वो परमेश्वर की महिमा से भर गया, बादल से भर गया, और मूसा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सका। इतना तेज था, इतना प्रकाश था, इस सूर्य में कोई प्रकाश नहीं है। वो शकीना ग्लोरी इतनी महान है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। 16 अक्टूबर 1971 एक झलकी देख पाया था, कैसे मैं बचकर आपके पास आया मैं बता नहीं सकता।
वो शकीना ग्लोरा देखी, दिन में बादल और रात में अग्नि का खंभा उनकी अगुवाई करता था। बादल परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, अग्नि का खंभा पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और वो उनकी अगुवाई में चलने लगे। और समय आया, लोग फिर पाप में गिर गए। एली के ज़माने से पाप गिरना पड़ने शुरू हो गया, उसके बच्चों के द्वारा पाप बढ़ने लगा। और एली के ज़माने में और दाऊद के आते आते वो तंबू भी गायब हो गया, वाचा का संदूक भी गायब हो गया। और दाऊद के अंदर ये हृदय में इच्छा थी, मैंने एक ही वर मांगा है कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊँ। भजन 27 में पढ़ते हैं, 84 में कहता है, और मैं तेरी महिमा का दर्शन पाऊँ। बाहर की दुनिया के अंदर 1000 साल तेरे साथ एक साल उससे भी महान है। और परमेश्वर दाऊद नहीं बना सका, वो अलग चैप्टर है, पाप है, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया था। इनकी भी लगन थी, जब इज़राइल से निकल रहा गीत गा रहे थे, वह एक शब्द है, उस मंदिर को तरफ लिए ले जा रहा है। उसका नाम का निशान भी नहीं था मंदिर का, एक विजन था, एक दर्शन था। और वो दर्शन चलते चलते और सुलेमान के द्वारा बना, बड़े बड़े पत्थरों से, घड़े घड़े पत्थरों से, और बहुत गहरी अध्ययन है। वो जब मंदिर बन गया, परमेश्वर की ऊपर जो वहां पर बलिदान चढ़ाए शुद्धिकरण के लिए, और वो परमेश्वर की महिमा से भर गया, भरपूरी से भर गया। दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय में प्रभु ने प्रतिज्ञा की, जब मेरे लोग पाप में पड़ जाएं, जब अकाल में पड़ जाएं, बुराई में पड़ जाएं, तो मेरे लोग इधर ध्यान देकर जब प्रार्थना करेंगे, अपने पाप से मन फिराएंगे, मैं उनके पाप भी क्षमा करूंगा, उनका देश जूं का जूं कर दूंगा। और फिर अहाब जैसे राजा आए, इजबेल जैसी रानी आई, और अकाल पड़ता रह गया। 150 साल तक इज़राइल देश में वर्षा नहीं हुई, उजड़ गए, बर्बाद हो गए। प्रभु ने बहुत प्रतिज्ञाएं दी कि शायद और उनको कैसा वो देश होगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने समय के ऊपर सन 1948 में प्रभु ने उस देश को फिर बहाल भी किया। और वो मंदिर जो था, नमक नजर ने उसको उजाड़ दिया, उसकी सब वस्तुओं को लेके चला गया। उसके बेटे ने बेलशस्सर ने मंदिर की वस्तुओं में मदिरा पी, नर्तकियों को, वैश्याओं को, नाचने वालियों को लिया, तोला गया, कष्ट था। बाबल की बंधुआई में फिर परमेश्वर ने इनकी शुद्धि ली, और एजरा जैसे लोग और नेहमिया जैसे लोग उपवास और प्रार्थना से और समर्पण के साथ उजड़े हुए यरूशलेम को फिर बसाया और मंदिर को फिर बनाया। और वो फिर हिजकिय्याह जैसे के ज़माने में फिर परमेश्वर की महिमा चली गई, फिर मंदिर बनाया गया, फिर देश के समय फिर बनाया गया। प्रभु यीशु के समय वो मंदिर था। उससे पहले अगर इतिहास को पढ़ें, लोग लंगड़ी भेंटे लाते, अंधी भेंटे लाते, लूली भेंटे लेके आते, और लोग दुखी थे। प्रभु जी क्या करें हम? प्रभु तुमने मुझे लूटा। कैसे लूटा? अंधी, लंगड़ी और बीमार, रोगी भेंटे लेके आते हो मेरे पास। क्या मैंने ये परमेश्वर तो मैं भेंट भी नहीं ले आते तेरे मेरे भवन में, ताकि मैं पहले की दशा फिर से ऐसे कर दूं। जब प्रभु यीशु जी आए, तब उन्होंने उस मंदिर को देखा, व्यापार हो रहा है, लेन देन हो रहा है, कबूतर बेचे जा रहे हैं जो आत्मा का प्रतीक है, भेड़े बेची जा रही है जो प्रभु के नम्र दीन लोगों के प्रतीक है, व्यापार हो रहा है। प्रभु को दुखा 3 साल तक सिखाता रहा, समझाता रहा, और ये कहा मैं अब पहले बागे अदन में वो मंदिर बना दिया, वाटिका मूसा से बनवाया नक्शा देकर, और तीसरे स्थान पे प्रभु कहता है मैं बनाऊंगा अपनी वाटिका, आई विल बाई पत्र। ये भेद किसको? जो प्रभु यीशु मसीह को रेवलेशन जान सके, यीशु मसीह को जान सके, उसके बारे में नहीं। बहुत कुछ उसके बारे में कहते हैं। यीशु मसीह को जाने तो धन्य होगा,
तो शमौन नहीं, पतरस एक चट्टान होगा। मैं तेरे इस प्रकाशन के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर न होंगे। प्रभु ने अपने मन में यह बात रखी। आखिरी सप्ताह जब मंदिर में आते हैं, पाम संडे के बाद हम अभी पढ़ा लूका 12 अध्याय में, सारे अध्यायों में कैसे वो लोग व्यापार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं और लूट रहे हैं। वहां पर डिटेल में पढ़िए, जाके उस घटनाओं को 4 अध्याय में पढ़िएगा। तब प्रभु ने कहा, तुमने मेरे ये प्रार्थना का घर होना था, क्योंकि अब्राहम से वादा किया। ये शायद ही कहा, ये शायद से कहा उन दिनों में जब उजड़ रहे थे, क्या मेरा घर प्रार्थना का घर नहीं कहलाएगा? प्रार्थना की नदी खत्म हो गई, फरात नदी सूख गई है। अब इससे सेना चढ़कर यरूशलेम पे चढ़ाई करेंगे। गूगल में जाके पढ़िए फरात के बारे में मेरे प्रियो। और वो पहली नदी जिसमें बहुमूल्य नदी, और वो है परमेश्वरीय अध्ययन की नदी। जब प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, प्रभु ने जब कलीसिया बनाई, उसकी नींव रखी, तौबा करो, यीशु मसीह में विश्वास करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, मसीह के साथ मरकर जी उठने का अनुभव पाओ। उनको शिक्षा बनाई और तब प्रभु ने 3000 उद्धार पाए। प्रेरितों से शिक्षा, पहली नदी, पहली दीवार, प्रेरितों से शिक्षा पाना, बाइबल के गहरे अध्ययन को सीखना, अपोस्टलिक टीचिंग को लिया, और आपस में संगति रखने की नदी। आपस में मिलते जुलते रहो, दिन बहुत लगे, तुम मिलजुल कर मेरा घर बनते चले जाते हो। इफिसियों और 2 में कहता है हम प्रेरितों की नींव के ऊपर परमेश्वर निवास स्थान बनते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम जीवते पतरस से बुढ़ापे में ये कह सका, जिससे कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक पर नहीं होंगे, मैं वो कुंजी दूंगा तेरे इस प्रकाशन के ऊपर। और वो बुढ़ापे में कहता है हम जीवते पत्थरों की नाई परमेश्वर का मंदिर बनते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जिसने प्रभु अपने पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, वो एक जीवता पत्थर है। वो प्रेम की सीमेंट से जुड़ता हुआ एकता में परमेश्वर का घर बनता चला जाता है। अगर आज यीशु मसीह आ जाए, अगर आज यीशु आए, क्या अपने जीवन में व्यापार कर रहे हैं, या डाकुओं की खोप ना रही है, लूट खसूट हो रही है, बंदर उजड़ रहे हैं? मैंने देश विदेशों में देखा है कि वहाँ के जो चर्च बिल्डिंग थी, जिसे मंदिर कहते हैं, वो बिक गए हैं। देवताओं के मंदिर लिए बन रहे हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, जादू टोनों के अड्डे बन रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है यूएस में। हे मेरे प्रियो, यहाँ हिंदुस्तान में मैंने देखा बहुत जगह उजड़ रहे हैं, अधोलोक पे हमला हो रहा है। प्रभु आया उसको साफ करने के लिए और चेतावनी देखता है। एक रात को मैं बॉम्बे जब मेरी फिल्म बना रहा था, तो मैंने देखा वहाँ की मेरे जीवन में संगति ना होने से पीना खाना हो गया। मैंने देखा कि मैं प्रभु यीशु के हाथ पैरों में कीले ठोक रहा हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी डीप आवाज का देश में शीघ्र आने वाला। मैं डर गया, बाइबल अच्छी तरह पढ़ने नहीं जानता था। यीशु का क्रिश्चियन कैलेंडर था, वहाँ लिखा था पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तू नहीं जानता तू परमेश्वर, तेरी देह परमेश्वर का मंदिर। बहुवचन में एक ईंट से मंदिर नहीं बन जाती, हम सब मिलके परमेश्वर का मंदिर बनते चले जा रहे हैं, जिसमें परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन में आत्मा से घड़ा हुआ पत्थर, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया हुआ पत्थर, लहू से धुला हुआ, आत्मा से अभिषेक किया हुआ पत्थर, प्रेम से जुड़ा, परमेश्वर से प्रेम, आपस में प्रेम, ये जीवती कलीसिया परमेश्वर का ये कलीसिया का मंदिर है। आप कलीसिया हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु जब आकर देखे हमारे जीवन में व्यापार ना हो, लेन देन ना करें, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ ना करें। आज हम देखते हैं चर्च बिल्डिंग बिक गए हैं, कंपाउंड बिक गए हैं, और बड़ी पीड़ादायक बातें हैं। मैं आपके साथ घंटों घंटों बता सकता हूँ। 53 इयर्स हो गए सारे हिंदुस्तान में, और जगह जगह कन्वेंशन में क्या क्या मैंने देखा। मेरा दिल रोता है, अब भी रोता है। क्या हालत है। प्रभु उस वक्त रोया। भला होता जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख में ले जाती है। ईशाया 92 में वो पंखों में प्रभु की संगति में
सुरक्षता का स्थान है। प्रभु अपने घर में खजूर की तरह से बढ़ाना चाहता है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मैं अपने टाइम को मैं समझता हूँ पूरा हो गया, तो ये इसका अंत नहीं है न। मेरा ये कलीसिया का रहस्य है। ईंटा पत्थर मंदिर, हम चर्च की मेंबरशिप लेते हैं, बहुत सुंदर बात है, होना है, लेकिन इस परमेश्वर के प्रेम में जुड़कर परमेश्वर का मंदिर बनते जाएं। जब प्रभु आएगा महिमा के साथ उठा ले जाएगा, आप प्रार्थना करके ही समर्पण करके जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।